आज हम लोग बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है, तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमारा डिफाइंड है सेक्शन 148A में। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब कुछ डिलीवरी करता है किसी गुड की किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद जब वापस गुड्स उस इंसान के पास चले जाते हैं जिसका वो ओनर था, तो वो हो जाता है दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब इसके एसेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल होता है एग्रीमेंट। इट कैन बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है एग्रीमेंट और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा एसेंशियल हो गया वो हो गया एग्रीमेंट। दूसरा क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बेलमेंट इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ पोजीशन विदाउट गिविंग ओनरशिप। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये बात तो सबसे पहली बार डेफिनेशन में ही क्लियर हो गई, लेकिन फिर से एक बार ध्यान से इस बात को रिवाइज कर लीजिए कि बेलमेंट चेंज ऑफ पोजीशन तो करता है लेकिन ओनरशिप नहीं देता। जिसको भी हम गुड डिलीवर कर रहे हैं, जैसा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि आपने अगर अपने नेबर को अपने कार की चाबी दे दी है 10 दिनों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओनरशिप दे रहे हैं। आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया कि तुम तब तक संभाल के रखो। मान लीजिए एक तरह की सिक्योरिटी दे दी कि तुम जब तक मैं 10 दिन के बाद जब मैं वापस आऊंगा तब मैं ले लूंगा, लेकिन इस 10 दिन के टाइम स्पैन में तुम मेरी गाड़ी संभाल के रखो। तो ओनरशिप नहीं देता है, ठीक है। द पोजेशन मीन्स द राइट टू कीप कंट्रोल। अब यहाँ पोजेशन का मतलब क्या है, द राइट टू कीप कंट्रोल ओवर द डिलीवर गुड्स। नेबर को उसने कंट्रोल दे दिया कि आप जो ये जो गाड़ी है मेरा इस गाड़ी का ध्यान रखेंगे। तो क्या मतलब हो गया, मीन द राइट टू कीप कंट्रोल। अब कंट्रोल किसके पास है, गाड़ी का नेबर के पास है, तो पोजेशन किसके पास हो गया, नेबर के पास, लेकिन ओनरशिप नहीं है, सिर्फ पोजेशन है, ठीक है। फिर जो थर्ड चीज है, जो थर्ड एसेंशियल है, वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स इन बेलमेंट इन्वॉल्व्स ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल गुड्स एक्सेप्ट मनी। मूवेबल प्रॉपर्टी सारी वो चीजें हो सकती हैं जो कि लैंड से जुड़ी हुई नहीं है, वो सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। घर का कुछ सामान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी गाड़ी, स्कूटर, ठीक है, इस तरह की कोई पेट हो सकता है। तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि जो चीजें धरती से जुड़ी हुई है, लैंड से जुड़ी हुई है, यानी कि कोई पेड़ हो गया या कोई प्लॉट हो गया, कोई लैंड हो गया, उस तरीके से, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब एक चीज और, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। तो गुड्स इन बेलमेंट इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं होता मूवेबल प्रॉपर्टी में, बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल में कि गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर अ डेफिनेट पर्पस। कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, ऐसे ही कोई किसी को गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। और अगर ऐसे ही कर रहा है तो अपनी खुशी से मान लीजिए दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिपेयरिंग के लिए, मान लीजिए आपने अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दी है, तो आप सामने वाले के साथ जो रिपेयर कर रहा है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर रहे हैं। टेलरिंग के लिए दे रखा है, कोई कपड़ा सिलने के लिए दे रखा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो गया, कपड़ा सिल गया, उसके बाद हम अपना कपड़ा वापस ले जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। फिर या तो सिक्योरिटी, आपने अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी किसी को दे रखी है, अपने दोस्त को दे रखी है, अपने नेबर को दे रखी है, तो वो हो गया सिक्योरिटी में आ जाता है। चार चीजें क्या एसेंशियल है, एग्रीमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट पर्पस। तो आई होप अब आप लोगों को इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।